स्वर्ण सिंहासन अब तक है वंश के कौंडिन्य नरेश पौरस्वत ने दक्षिण के सभी राज्यों को मिलाकर एक बड़े साम्राज्य की स्थापना की। उनके मरने के बाद साम्राज्य बिखर गया और सभी राजे स्वतंत्र हो गए। कालिंदी का राजा माधव सेन कौंडिन्य का मित्र और संबंधी था। फिर भी चंपकनरेश मराल भूपति ने उसे तथा कुंद के राजा को भी अपने साथ मिलाकर कौंडिन्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। माधव सेन अपनी बेटी श्रीलेखा का विवाह मराल भूपति के बेटे से करना चाहता था, लेकिन श्रीलेखा कौंडिन्य के राजकुमार विजयदत्त से विवाह करना चाहती थी। इसलिए वह अपने घर से भागकर कौंडिन्य आ गई। विजयदत्त ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर लिया। अपने गुरु शिवानंद के आदेश पर कौंडिन्य के राजा श्रीदत्त ने महल के पास खुदाई करवाई, जिसमें एक स्वर्ण सिंहासन प्राप्त हुआ। उस स्वर्ण सिंहासन का रक्षक एक सर्प था। विजय दत्त ने उसके प्रश्न का उत्तर देकर उस पर विजय प्राप्त कर ली। अपने राज्याभिषेक पर जब वह सिंहासन पर बैठने जा रहा था, तब उसकी पहली सीढ़ी पर की प्रतिमा ने कहा कि जब तक मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तब तक आगे नहीं जा सकते। उसने विजय दत्त को कहा, पहले मैं एक कहानी सुनाऊंगी और उसी में से कुछ प्रश्न करूंगी। सही उत्तर देने पर तुम पहली सीढ़ी पार कर सकते हो। सही उत्तर नहीं देने पर स्वर्ण सिंहासन अदृश्य हो जाएगा। उसकी कहानी के अनुसार एक मूर्ख और अत्याचारी राजा कालकेतु के शासन से जब प्रजा की हालत असहनीय हो गई तो एक वृद्ध ने, जो वहां का पूर्व सेनापति और देश का हितैषी था, पड़ोसी राजा चंदन वर्मा को देश को संकट से बचाने के लिए एक पत्र लिखा। इसके उपरांत श्रीमल का पत्र पाकर चंदन वर्मा ने अपने गुप्तचरों से यह पता लगाया कि वहां की स्थिति क्या है। जब उसे यह मालूम हो गया कि वहां की स्थिति सचमुच गंभीर है, तब उसने त्रिपुरांतक देश पर आक्रमण कर दिया और बड़ी सुगमतापूर्वक विजय प्राप्त कर ली। चंदन वर्मा ने वहां का राजा बनते ही कालकेतु को रानी स्थित महल से निष्कासित कर नगर की सीमा पर एक उद्यानवन में रहने का आदेश दिया। उसने अपने सैनिकों को चित्ररथ को भी पकड़कर हाजिर करने की आज्ञा दी। सैनिकों ने पूरे नगर में उसे ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। प्रजा से पूछताछ करने पर सबने यही कहा कि हमें उसके विषय में कुछ नहीं मालूम। चंदन वर्मा के राजा बन जाने के बाद उसे किसी ने न कोई अपराध करते देखा और न राज्य भर में कहीं अपराध की घटना घटी। मैंने सुना है कि आपके आक्रमण के पूर्व से ही वह रोगग्रस्त है। प्रजा में वह बहुत लोकप्रिय था। वह प्रजा का एकमात्र हितैषी और रक्षक होने के कारण प्रजा उसका ऋणी है। हो सकता है दंड मिलने के भय से प्रजा ने ही उसे कहीं गुप्त स्थान में छिपा रखा हो, पूर्व सेनापति श्रीमल ने कहा। चंदन वर्मा ने सोचा कि चित्ररथ यदि रोगग्रस्त है तो कोई न कोई वैद्य उसकी चिकित्सा कर रहा होगा। इसलिए उसने राज्य के सभी वैद्यों पर निगरानी रखने की आज्ञा दी। एक दिन राजा को यह समाचार मिला कि अश्वमुख नाम का प्रसिद्ध वैद्य किसी की चिकित्सा के लिए रहस्यमय स्थान पर जाता है। उसने वैद्य को बुलाकर पूछताछ की। पहले तो वैद्य घबरा गया, किंतु बाद में उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि न वह चित्ररथ के विषय में जानता है और न वह गुप्त रूप से उसकी चिकित्सा कर रहा है। यद्यपि राजा भाप गया कि वैद्य झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। दूसरे दिन चित्रनेमी नाम का एक उच्च अधिकारी राजा से रात्रि में गुप्त रूप से मिला और बोला, महाराज, कल रात मैंने अश्वमुख को अकेले कहीं जाते देखा तो चुपचाप उसका पीछा किया। अब मुझे वह स्थान मालूम है जहां चित्ररथ रहता है। वैद्य उसी की चिकित्सा करने जा रहा था। चंदन वर्मा ने सैनिकों के साथ स्वयं वहां जाकर उसे बंदी बना लिया। चित्ररथ को महल के ही एक हिस्से में रखकर राजवैद्य से उसकी चिकित्सा कराई गई और उसके स्वस्थ होते ही उसे त्रिपुरांतक राज्य का सामंत राजा घोषित किया गया। एक सप्ताह के बाद चंदन वर्मा ने प्रजा के सामने चित्रनेमी को कोड़ों से पिटवाया और घोषणा की कि भविष्य में अनैतिक कार्य करने वालों को इसी प्रकार कठोर दंड दिया जाएगा।
उसने कहा, चित्ररथ ने निर्धन और दुखी प्रजा की सहायता की, इसीलिए वह प्रजा के प्रेम और सम्मान का पात्र बना। मैंने भी उसे इसीलिए यहाँ का सामंत राजा बना दिया। उत्तम साध्य के लिए उत्तम साधन का सहारा न लेने के कारण और लक्ष्य महान होते हुए भी उसे प्राप्त करने का अनैतिक मार्ग अपनाने के कारण उसने कुछ अपराध भी किए। इसलिए प्रायश्चित के रूप में उसे चित्ररथ स्वामी के मंदिर में सेवक का काम करना होगा और प्रत्येक एकादशी के दिन उसे वहां झाड़ू लगाना होगा। यही उसकी सजा है। सालभंजिका ने कहानी यहीं समाप्त करते हुए कहा, ओ भावी महाराज विजयदत्त, चित्ररथ कहाँ छिपा है, इस सत्य की जानकारी केवल चित्रनेमी ने दी। सारी प्रजा तथा स्वयं अश्वमुख वैद्य ने भी, जिन्हें सत्य का पता था, असत्य कहा। लेकिन चंदन वर्मा ने सत्य बोलने वाले चित्रनेमी को कठोर दंड दिया और असत्य बोलने वालों को कोई सजा नहीं दी। अपराध करने वाले नकाबपोश चित्ररथ को उन्होंने देश का सामंत राजा बना दिया। चंदन वर्मा की दृष्टि में सत्य का मानदंड क्या है? सच बोलने वाले को दंड देने के पीछे क्या कोई अंतर्निहित सूक्ष्म धर्म छिपा है? यदि हाँ, तो वह धर्म क्या है? इन प्रश्नों के ठीक उत्तर दोगे तो पहली सीढ़ी पर पांव रखने के अधिकारी बन जाओगे, अन्यथा तुम्हारी आंखों के सामने यह स्वर्ण सिंहासन अदृश्य हो जाएगा। विजयदत्त ने नतमस्तक होकर नम्रतापूर्वक कहा, हे सत्य की आत्मा, आपकी कहानी के धीरोदात्त नायक चंदन वर्मा के सभी आचरण और निर्णय राजधर्मानुकूल हैं और एक सामर्थ्यवान और आदर्श शासक के अनुरूप हैं। चित्ररथ ने आपत्तिकाल में दुखी असहाय प्रजा की मदद की, राजा के अत्याचार और अन्याय से त्रस्त प्रजा को यथाशक्ति बचाया। यद्यपि उसने इस ऊंचे आदर्श के लिए गलत मार्ग अपनाया, फिर भी उसका कार्य देश के लिए प्रेम और भक्ति से प्रेरित था। उसकी हिंसा और चोरी के पीछे मानवता, परोपकार, दया और करुणा की उदात्त भावनाएं हैं जो सत्य के शाश्वत मूल्य हैं। वास्तव में चित्ररथ ने मानवता का कर्तव्य निभाया है, सच्चे अर्थ में सत्य का पालन किया है। चंदन वर्मा ने सत्य के इस सूक्ष्म अर्थ को समझा है और तदनुकूल उसका निर्णय सच्चे न्याय पर आधारित है। उसने उसे सजा न देकर सत्य और न्याय की रक्षा की है। खुशामदी और भ्रष्ट अधिकारी ऐसे लोगों से जो प्रजा का हित चाहते हैं घृणा और द्वेष करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग उनके भ्रष्ट आचरण में बाधक होते हैं। इसीलिए ईर्ष्या और द्वेष के कारण चित्ररथ को सजा दिलाने के लिए ही चित्रनेमी ने चित्ररथ के विषय में सत्य कहा। इस सत्य के पीछे उसकी दुर्भावना थी। इसलिए सत्य वचन कहने पर भी चंदन वर्मा ने चित्रनेमी को दंड दिया। यह निर्णय भी सत्य और न्याय के अनुकूल है। मन, वचन और कर्ममान व आचरण के 3 अंगों में से प्रधान है मन। कभी कभी वचन और कर्म सत्य भासित होते हुए भी यदि सच्चे मन से न बोले या किए जाएं तो वे छलकपट बन जाते हैं। सच्ची भावना से प्रेरित असत्य भासित होने वाले वचन और कर्म भी सत्य बन जाते हैं। सत्य असत्य के इस सूक्ष्म अंतर को समझने वाला राजा ही प्रजा का सच्चा हितैषी और प्रिय होता है। चंदन वर्मा इसी कोटि का राजा है। इसीलिए उसने सद्भावना से प्रेरित होने के कारण चित्ररथ के अनैतिक लगने वाले कर्मों के लिए चित्ररथ भगवान की सेवा करने का उसे पवित्र दंड भी दिया। ऐसा करके उसने प्रजा को यह बता दिया कि पवित्र और महान लक्ष्य के अनुरूप ही उसकी पूर्ति के साधनों को भी नैतिक और पावन होने चाहिए, ताकि चित्ररथ के शासन काल में प्रजा अनैतिक मार्गों का अनुसरण न करे और मन, वचन और कर्म तीनों स्तरों पर सत्य का आचरण करे। चंदन वर्मा के स्थान पर यदि मैं होता तो मैं भी वैसा ही आचरण करता। बधाई विजयदत्त, मेरे प्रश्नों के सही और उचित उत्तर देकर तुमने सिंहासन की प्रथम सीढ़ी पर चढ़ने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा स्वागत है। प्रथम सालभंजिका की बातें सुनकर प्रजा हर्षोल्लास से विजयदत्त की जय जयकार करने लगी। महाराज श्रीदत्त ने गर्व से अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। आनंद से भावविह्वल श्रीलेखा की आंखें छलछला आईं।
मंगलवाद्यों के संगीत से वातावरण गूंज उठा। विजयदत्त ने प्रथम सीढ़ी पर कदम रखा। पहली सीढ़ी पर पांव रखते ही दूसरी सालभंजिका ने कहा, जैसा कि मेरी बहन सत्य की आत्मा ने कहा है, मैं धर्म की आत्मा हूं। अब मुझसे कहानी सुनो। कहानी के अंत में मैं भी तुमसे प्रश्न करूंगी। एक बार सुवर्णगिरी राज्य में कुशध्वज नाम का राजा राज्य करता था। वह मंत्रियों के परामर्श और सहयोग से बड़ी कुशलतापूर्वक राज्य का शासन प्रबंध चलाता था। उसके शासनकाल में प्रजा सब प्रकार से सुखी और प्रसन्न थी। राजा का एक पुत्र था मल्यध्वज। वह असाधारण प्रतिभा का बालक था। महानता के लक्षण उसके बाल्यकाल से ही दिखाई पड़ने लगे थे। इसलिए मंत्रियों ने उसे शिक्षा के लिए उस समय के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ गुरु कृष्णचंद्र के पास भेजने की सलाह दी। राजा उनसे सहमत होकर राजकुमार को कृष्णचंद्र के आश्रम में छोड़ने के लिए स्वयं गए। अपनी कुशाग्र बुद्धि और असाधारण प्रतिभा के कारण मलयध्वज शीघ्र ही अपने गुरु का कृपा पात्र बन गया। उसमें एक कुशल और समर्थ शासक के सभी गुण सहज रूप से विद्यमान थे। जब वह अपनी शिक्षा पूरी करके अपने राज्य में वापस आने की तैयारी कर रहा था, तभी उसे बहुत दुखद समाचार मिला। सुवर्णगिरी के पड़ोसी राजा वज्रकीर्ति ने छलपूर्वक आक्रमण कर राजा और रानी की हत्या कर दी थी और महल पर अधिकार कर लिया था। इस समाचार से राजकुमार मल्यध्वज के हृदय पर मानो वज्राघात हो गया। गुरु कृष्णचंद्र ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर इस समय अचानक और असमय आए हुए संकट को अनुभव कर रहा हूँ, परंतु जितना शीघ्र हो सके तुम्हें वर्तमान से निकलकर सतर्क रहते हुए गंभीरतापूर्वक भविष्य की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारे प्राण पर भी संकट आ सकता है। तुम कुछ दिन और यहीं ठहर जाओ। मल्यध्वज ने दुख भरे आक्रोश के साथ कहा, गुरुदेव, मैं समझता हूँ कि जिस व्याघ्र ने मानव रक्त का स्वाद एक बार चख लिया हो, तो दूसरे शिकार की टोह में तो होगा ही। भयभीत होकर छिपने से तत्काल विपत्ति तो टल जाएगी, पर भय बराबर बना रहेगा। इसके विपरीत यदि हम व्याघ्र पर आक्रमण कर उसे समाप्त कर दें, तो निर्भय और निश्चिंत हो सकते हैं। उसकी बातों पर विचार करने के बाद गुरु कृष्णचंद्र ने कहा, मैं तुम्हारी तीक्ष्ण दृष्टि, कुशाग्र बुद्धि, असाधारण जीवट और आत्मविश्वास से परिचित हूँ। तुम जैसा उचित समझो करो। मेरा आशीर्वाद हर दम तुम्हारे साथ रहेगा। विजयी भव। गुरु का आशीर्वाद लेकर मल्यध्वज एक साधारण मनुष्य के वेश में चंद्रहास के साथ घोड़े पर सवार हो निकल पड़ा। सुवर्णगिरी की सीमा पर एक छोटा सा भीलों का स्वतंत्र प्रदेश था। वहां का शासक सिंहगुप्त कुशध्वज का आप्त मित्र था। मल्यध्वज संध्या होते होते उस राज्य में पहुंचकर सिंहगुप्त से मिला। उसने उसे अपना परिचय देकर अपनी योजना भी बताई। मल्यध्वज का परिचय पाकर सिंहगुप्त ने कहा, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं स्वयं तुमसे संपर्क करना चाह रहा था। मेरे सैनिक तैयार हैं। तुम्हारे साथ मैं भी रहूंगा, और जब तक वज्रकीर्ति को मारकर तुम्हें सुवर्णगिरी के साथ साथ उसका राज्य भी न दिला दूं, तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें इस कार्य के लिए पूरी सेना की नहीं, बल्कि आपकी सेना का बस एक श्रेष्ठ कुशल योद्धा, कुछ धन, कुछ आभूषण और कुछ विषाक्त सुइयों की आवश्यकता है। सिंहगुप्त ने उसकी बुद्धि और आत्मविश्वास पर मुग्ध होकर कहा, तुम्हारी योजना तो ठीक लगती है, लेकिन क्या इतना ही काफी रहेगा? हाँ, यदि भाग्य ने साथ दिया, इतना ही काफी है, राजकुमार ने आत्मविश्वास के साथ कहा। दूसरे दिन सुबह सिंहगुप्त ने आवश्यक वस्तुओं के अतिरिक्त एक युवक के साथ मल्यध्वज को विदा किया। पुबक और कोई नहीं बल्कि एक कुशन योद्धा व वीरांगना उसकी बेटी शालिनी स्वयं पुरुष वेश में थी। दोनों 2 अश्वों पर सवार होकर सुवर्णगिरी की राजधानी की ओर चल पड़े। अंधेरा होते होते वे राजधानी के सीमांत पर पहुंच गए। वहां उन्होंने योड़ी देर विश्राम किया। जब एक पहर से अधिक रात बीत गई तो छोरों को वहीं छोड़कर नगर की वीथियों से वे गुजरने लगे।
एक घर से कुछ लोगों में बातें करने की आवाज आ रही थी। ये दोनों उस घर के पास के चबूतरे पर खड़े होकर ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। एक स्त्री पूछ रही थी कि क्या ये लोग युवराज की भी हत्या कर देंगे? वज़रकीर्ति सत्ता की भूख में पागल हो रहा है। वह कुछ भी कर सकता है। उसे धर्म का विचार नहीं है। राज्य प्राप्ति के लिए युवराज को भी मार देने में उसे कोई संकोच नहीं होगा। एक पुरुष की आवाज ने उत्तर दिया। कुछ देर चुप्पी के बाद फिर उसने कहा, लेकिन असली दोषी तो कंदर्प है। घर के शत्रु बाहरी शत्रु से अधिक खतरनाक होते हैं। ऐसे लोगों का अंग प्रत्यंग काट कर गिद्धों को खिला देने से बड़ा पुण्य मिलेगा। स्त्री आश्चर्य प्रकट करती हुई बोली, क्या हमारे सेनापति कंदर्प ने ही हमारे राजा और रानी की हत्या की? धीरे बोला, कोई सुन लेगा तो हमारा भी वही हाल होगा। आधी रात हो रही है, अब सो जा। जब बहुत देर तक फिर कोई आवाज नहीं आई तो मल्यध्वज ने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दिया। कौन? पुरुष ने अंदर से पूछा। मित्र, मल्यध्वज ने उत्तर दिया। थोड़ी देर में जब दरवाजा खुला तो मल्यध्वज और शालिनी तुरंत अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। फिर मल्यध्वज ने संकोच करते हुए पुरुष को अपना परिचय दिया। घर का मालिक सुकेतु अपने घर में अपने युवराज को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। मल्यध्वज ने उसे विश्वास में लेकर अपनी योजना बताई। योजना के अनुसार दूसरे दिन सवेरे सुकेतु वज़रकीर्ति के शयनागार के पहरेदार लालू को अपने घर बुला लाया। मलयध्वज ने अपनी पोशाक में से एक कीमती हार निकालकर उसे देते हुए कहा, मेरी सहायता के लिए यह तुम्हारा उपहार है, इसकी आवश्यकता नहीं है महाराज। अपना कर्तव्य पालन ही मेरे लिए उपहार है। आप हमारे राजा हैं। आज रात के दूसरे पहर में आप आ जाइए। पहरेदार ने इतना कहकर युवराज के चरण स्पर्श किए और बाहर चला गया।